Hello and welcome. Today we are going to solve question number 2 of review exercise 2. सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहे ये मैंने आपको एक नंबर दिया है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें। ठीक है, ये नहीं इसको 10 की पावर में लिखें, इस नंबर को भी 10 की पावर में लिखें और इस नंबर को भी 10 की पावर में लिखें, लेकिन ये नंबर ऑलरेडी 10 की पावर में ही है, लेकिन फिर भी इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में पहली नॉन जीरो के बाद पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जीरो के बाद पॉइंट है, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है, देन इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं जी। साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपके पास बच्चों दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, आपको पॉइंट नज़र आना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास पॉइंट है। अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे 0.0000567। तो जी ये रहा हमारे पास पॉइंट। अब हमने लगानी है पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ पर लगती है, नॉन जीरो के बाद, पहली नॉन जीरो के बाद। ठीक है, जीरो के अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन जीरो। ठीक है, ये जीरो है, यहाँ पर नहीं लगेगी, ये भी जीरो है, नहीं नहीं, ये पहला नॉन जीरो है क्योंकि ये जीरो नहीं, और ये दूसरा नॉन जीरो और ये तीसरा नॉन जीरो है। तो पोजीशन कहाँ पर लगती है, पहली नॉन जीरो के बाद। ये पहला नॉन जीरो है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पोजीशन लगा देंगे। अच्छा जी, अब हमने करना क्या, अब हमने इस पॉइंट को उठाना है, इस पॉइंट को उठाना है और पोजीशन की जगह पर लेकर आना है। इस पॉइंट को उठाना है और पोजीशन की जगह पर लेकर आना है, और जब ये पोजीशन की जगह पर आ जाएगा तो पोजीशन यहाँ से क्या आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पोजीशन यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 5 पॉइंट, पोजीशन ख़त्म हो गई, आगे क्या आ जाएगा 6 7। जब पॉइंट इधर आ गया तो इसके साथ क्या आ जाएगा, साथ में आपने लिखना है 10 टू द पावर, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं तो 10 तो आएगी। अब देखो पॉइंट ने कितने जंप लगाए हैं यहाँ तक आने के लिए, 1 2 3 4, 4 नंबर पे उसने जंप लगाया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 4। अब देखें अगर तो जंप उसने वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो देखें लेफ्ट साइड की तरफ से जंप लगा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम बच्चों, यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे यहाँ पर, माइनस। और इससे पहले अगर आप 0 0 0 4 0 लिखना भी चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेकिन ना लिखें। ठीक है, जिस तरह से अगर आपके नंबर हैं 0 7 आउट ऑफ 10 या 7/10 है, तो दोनों का एक ही मतलब है, तो पहले वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब इसी तरह से क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं जी। जिसका पॉइंट, इसका तो नज़र आ गया था पॉइंट कहाँ पे, इसका पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ पर होता है, उसका पॉइंट होता है सबसे एंड पर। तो इसका पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब पोजीशन कहाँ पर लगेगी, बाय रूल। पोजीशन बच्चों बाय रूल तो यही लगेगी पहली नॉन जीरो के बाद। तो आपने यहाँ से ये नहीं शुरू कर देना, इसके बाद यहाँ से शुरू करना है, पहला नॉन जीरो, दूसरा नॉन जीरो, तीसरा। पोजीशन लगती है पहले नॉन जीरो के बाद, तो पोजीशन यहाँ पर लगेगी। अब हमने इस पॉइंट को उठाना है और पोजीशन की जगह पर लेकर आना है। जब आप इस पॉइंट को उठाकर पोजीशन की जगह पर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट, पोजीशन जब पे आ गया, पोजीशन खत्म हो गई तो क्या आ जाएगा 3 4। चूंकि साइंटिफिक नोटेशन में कर रहे हैं तो 10 तो आएगा जी। पॉइंट ने कितने नंबर का जंप लिया है, 2 नंबर का, 1 2। तो जी किस साइड से जंप लिया है, राइट साइड से, राइट साइड से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, राइट साइड, पॉइंट पोजीशन की राइट साइड पर, और जब पॉइंट पोजीशन की राइट साइड पर है तो प्लस लगाता है, और प्लस का फ़ायदा ये होता है कि उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं जी। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखें 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 जी। पॉइंट तो नज़र आ गया। पोजीशन कहाँ पे लगानी है बच्चों, पोजीशन लगती है पहली नॉन जीरो के बाद, जीरो के बाद नहीं, पहला नॉन जीरो ये है, ये दूसरा नॉन जीरो है, तो हमने पोजीशन लगानी होती है पहले नॉन जीरो के बाद, तो पोजीशन यहाँ पर लगेगी। अब इस पॉइंट को उठाना है और पोजीशन की जगह पर लेकर आना है, तो क्या जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, इसको क्या करें, थोड़ी देर के लिए भूल जाए। चलें, जिसके ऊपर मैं ना ये कुछ इस तरह से ये रख देता हूँ। ठीक है, इसको भूल जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट पोजीशन की जगह पर आ जाएगा 3, और जब इसकी तरफ आ जाएगा तो ये कितने जंप लिए हैं इसने, 1 नंबर का जंप लिया है, तो क्या लगा देंगे 10 टू द पावर 1। और पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। और ये तो बच्चों ऑलरेडी पड़ा हुआ है ऐसे एज इट इज, तो उसको एज इट इज लिख दें। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपको एक रूल याद होना चाहिए कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी -1, और जिसका कुछ नहीं होता उसका साइन क्या होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा +3। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 +3, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से मार्क कर दे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोशिश करनी है आपने कुछ भी गलती नहीं करनी। तो बच्चों अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब होता है सादी नोटेशन। ठीक है, कौन सी, सादी नोटेशन, जैसे ये है ये है, तो हमने क्या करना है, इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है। पहले ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में गए हैं, अब साइंटिफिक से क्या करना है, ऑर्डिनरी में जाना है। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ नोट कीजिएगा। चलें जी, जब क्वेश्चन करते हैं तब इसको देखते हैं जी। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को लिखें, आप अपने क्वेश्चन को लिखें। चलें जी, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या आ जाता है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अच्छा जी, ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो बच्चों ऑर्डिनरी नोटेशन में अगर आपने करना है तो तब उसके लिए भी आपको कितनी चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक पोजीशन चाहिए आपको जी। ये आपको पॉइंट तो ज़रा नज़र आ गया। अब पोजीशन कहाँ पर लगेगी, पोजीशन लगेगी पहली नॉन जीरो के बाद, तो पोजीशन तो यहीं पे लगेगी। चलें जी, लगा दी। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जब पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर था, ठीक है, चलें यहाँ से देखिएगा, जब आपकी पावर नेगेटिव है, जब आपकी पावर नेगेटिव है तो ऊपर देखिएगा पॉइंट पोजीशन की किस तरफ है, लेफ्ट साइड पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिएगा पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट पोजीशन की किस तरफ है, राइट साइड पर। अब यहाँ पर अगेन देखिएगा पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट पोजीशन की किस तरफ है, सॉरी यहाँ से देखिएगा पावर नेगेटिव है तो पॉइंट पोजीशन की किस तरफ है, लेफ्ट साइड पर। बच्चों याद रखें, अगर हमेशा पावर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर है, और अगर पावर नेगेटिव हो तो इसका मतलब है पॉइंट पोजीशन की किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, तो हम इस पॉइंट को उठाएंगे और पोजीशन की राइट साइड पर ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ से आपने पॉइंट उठाया, पोजीशन एज इट इज़ लगी रहेगी, और आप इसको कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर राइट साइड पर, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉइंट को उठाएंगे और पोजीशन की किस तरफ कर देंगे, राइट साइड पर। अच्छा जी, अब ये देखिए ये 3 है तो ये कह रहा है पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 3, एक डिजिट तो है तो 2 क्या कर दें, 0 लगा दें। और एंड वाला अगर रकम के एंड पे पॉइंट हो तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और एंड जो जवाब है उसमें पोजीशन भी नहीं लगाते। 2 6 0 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर अगेन इसको करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको एज इट इज़ 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। अब देखिएगा पोजीशन लगाएं, पोजीशन कहाँ पर लगेगी, पहली नॉन जीरो के बाद। अब पावर नेगेटिव है तो पॉइंट उठ के इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, तो पॉइंट बच्चों नेगेटिव है तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये काम करेंगे 8, पोजीशन एज इट इज़ लगी रहने 794, और इस पॉइंट को उठाकर आप किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर। अब देखिएगा ये 4 क्या कह रहा है, पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 4, एक डिजिट तो है, बाकी कितने, 4 डिजिट कैसे पूरे करेंगे, 3 0 लगा देंगे, 1 2 3। और बच्चों याद रखें पॉइंट के बाद 0 तो ना लगाएं, लेकिन पॉइंट से पहले हमेशा 0 लगा लिया करें। अब हम इसको क्या लिखेंगे, जवाब लिखेंगे, तो ये पोजीशन छोड़ के 0.000874, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब देखिएगा इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखें 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। अब इसके अंदर आपने पॉइंट लगाना है जी। पॉइंट कहाँ पर लगेगा, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसको पॉइंट एंड पर होता है जी। पोजीशन कहाँ पर लगेगी, यहीं पर। अब पावर नेगेटिव है, अब पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर जाएगा या राइट साइड पर, तो जी बच्चों ये पावर नेगेटिव है तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर जाएगा पोजीशन की, तो जी यहाँ पर लगी रहने दे। ये हो गया 6, पोजीशन लगी रहने दे और इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएं पॉइंट को। चलें यहाँ पर आ गया। अब देखें ये 6 क्या कह रहा है,
पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए? 6। एक डिजिट तो है, बाकी 5 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5, और पॉइंट से पहले भी 0 लगा दिया करें, और जब जवाब लिखें तो फिर इसको थोड़ा सा सही करके लिख लें। 0.0000006। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी कि किस तरह से हम साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाते हैं और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जाते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है? वो फॉर्म जिसमें क्या होता है, हमारे पास लॉग होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज के क्वेश्चन के अंदर हमने करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है? वो फॉर्म जिसमें लॉग होता है। तो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आपको कहीं पर भी लॉग नजर नहीं आ रहा, तो हमने इस क्वेश्चन को किसमें चेंज करना है? लॉग वाली फॉर्म में, यानी कि लॉग लेके आना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक स्टोरी से मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक स्टोरी से मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि हुआ ये कि मैं क्लास में था, ठीक है। और चलें जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा आपको ना ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। मैं क्लास में था तो 3 बच्चे थे, ठीक है। मैंने उनकी जगह चेंज कर दी। फ़र्ज़ करें लॉग है टीचर, ठीक है। मैं क्लास में था तो मैंने क्या किया, मैंने अरम को इधर बिठाया, ठीक है। अरम को इधर बिठाया, किहान को इस तरफ, यानी कि एक डेस्क पे वो बैठा, किहान उससे पीछे वाले डेस्क पे बैठा, इज इक्वल टू, और मोइज़ यहाँ पर था, मोइज़ यहाँ पर था, ठीक है। ये हुआ, मैंने उनकी जगह चेंज कर दी, कहीं पे बैठे हुए थे लेकिन मैंने उनको इस तरह से बैठा दिया। अरहम को इधर बैठाया, किहान को इधर बैठाया, और मोइज़ को दूसरी साइड पर, यानी कि दूसरे कॉलम में था, तो मैंने वहाँ पर डेस्क पे उसको बैठा दिया। अच्छा जी, जैसे ही मैं चला गया, जैसे ही मैं क्लास से चला गया, ठीक है, लेक्चर ओवर हो गया, मैं क्लास से चला गया, तो किहान ने क्या किया, किहान जल्दी से ऊपर आ गया और उसने अपने दोस्त मोइज़ को इधर बुला लिया और अरहम को कहा चलो जी आप उधर चले जाओ। अरहम उधर आ गया। बात की समझ आ गई? मैंने किहान को इधर बैठाया हुआ था, तो किहान ने क्या किया, जैसे ही मैं चला गया, लॉग चला गया, किहान यहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया, और मोइज़ को उसने दूसरी साइड से अपने पास बुला लिया, ठीक है, और अरहम को इधर भेज दिया। तो ये चीज़ अब आपने याद रखनी। अब जैसे ही फिर क्या हुआ कि एक उनके टीचर्स नहीं थे आए, ठीक है, 9th क्लास के, तो मैं दोबारा से मैंने उस क्लास में मुझे जाना पड़ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं आया, ठीक है, बच्चों को पता चल गया कि सर आ रहे हैं, तो किहान ने क्या किया, किहान जल्दी से अपनी जगह पर वापस आ गया, अरहम को इधर बुला लिया और मोइज़ को इधर बुला लिया। तो ये बच्चों स्टोरी याद रखनी है। और फिर जैसे ही मैं चला गया, फिर किहान ने वही काम किया। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई। तो लॉग की मिसाल एक टीचर की तरह चलनी चाहिए। मैं अपनी बात कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ हुई। तो अब देखें जी, यहाँ पर देखें, ये अरहम है, ये किहान है, और ये मोइज़ है। जैसे ही मैं चला गया, उसने क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि टीचर नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि लॉग नहीं होना चाहिए उस फॉर्म में, उस फॉर्म में लॉग नहीं होना चाहिए। तो हमने इस लॉग को ख़त्म करना है, हमने इस टीचर को वो देखना है कि ये टीचर क्लास में ना हो। तो ये टीचर जब क्लास से जाएगा तो ये क्या करेगा, 4 जल्दी से ऊपर चला जाएगा, 4 जल्दी से ऊपर चला जाएगा, एक्स को इधर बुला लेगा और 8 को इधर भेज देगा। तो ये बच्चों फॉर्म है, सिंगल एक लाइन का क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरफ क्या होगा कि लॉग टीचर जब चला जाएगा तो 9 का दा लग जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 3 को इधर बुला लेगा और 729 को इधर ले आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 4 लॉग जैसे ही चला गया, 4 ऊपर चला गया, ये 5 को इधर बुला लेगा और ये इसको इधर कर देगा, 1024 को इधर कर देगा। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पर टीचर नहीं है, बच्चे अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। जैसे ही टीचर क्लास में आया, जैसे ही मैं क्लास में आया, तो इसने कहा नहीं जी सर आ गए, इसने जल्दी से फटाफट इधर आ गया, जल्दी से ये इधर आ गया, इसने उसको उधर बुला लिया कि चलो जी अपनी जगह पर वापस आ जाओ, और 7 को उसने क्या कर दिया, इधर भेज दिया। होपफुली समझ आ गई होगी। इसी तरह से जैसे ही टीचर आया क्लास में, ए ने बड़ी जल्दबाजी की, ए नीचे आ गया, बी को उधर भेज दिया और सी को इधर बुला लिया, ठीक है।
अच्छा जी, फिर यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही टीचर क्लास में आया 12 ने इधर आ गया, ठीक है, 44 को इधर बुला लिया और 2 को उधर भेज दिया। अब जैसे ही टीचर जाएगा, टीचर फर्ज करने चला गया, 12 ऊपर चला जाएगा, 44 इधर, 2 इधर। तो होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। कहते हैं x की वैल्यू फाइंड करें। क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करें, वैल्यू ऑफ x। अच्छा जी, अब ये वैल्यू ऑफ x हमेशा कैसे फाइंड होगी, ये तब ही होगी कि जब आपका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल में हो, उसमें टीचर नहीं होना चाहिए, उसमें टीचर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर है तो उस टीचर को पहले क्लास से बाहर निकालें, ठीक है, जब वो जाए तो फिर आप उसको कर सकते हैं। जी, हुआ क्या कि जब टीचर की मौजूदगी में आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते जी, हालांकि टीचर ही आपको x की वैल्यू निकालना सिखाता है। चलें जी, खैर हमारी स्टोरी कुछ इस तरह की है। तो टीचर जैसे ही चला गया तो 9 का दाल लग गया, तो 9 ऊपर आ गया, 0.5 को उसने यहाँ पर बुला लिया और x इधर आ गया। अब बच्चों देखें, अब 0.5 क्या होता है हमारे पास, 0.5 क्या होता है, 1/2। 0.5 क्या होता है, 1/2। नहीं यकीन तो आप करके देख लें, 0.5 क्या होता है, 1/2। या अगर आप ये करना चाहते हैं कि 0.5 है, 0.5 है, पॉइंट ख़त्म करने तो 1 आएगा, 0 आ जाएगा, इसकी कटिंग करके क्या आ जाएगा, 1/2। समझ आ गई। ऐसे भी अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, 9 और उसकी पावर क्या कर देंगे, 1/2। 0.5 का ये मतलब होता है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी मुझे बताएं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर ये जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और बाकी सारा कुछ एज इट इज़। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये 2 से कट गया तो 3 की पावर क्या आ गई, 1। तो x हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 1 और यहाँ पर क्या आ गया, x। और किसी नंबर की पावर 1, 3 की पावर 1 3, 2 की पावर 1 2, 5 की पावर 1, ठीक है, तो 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू x और x हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो होपफुली कि बच्चों आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, लगे आते यहाँ पर भी कर ही देते हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर तो टीचर है ही नहीं, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालेंगे आज जी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सबसे पहले तो लिखें 1/9 और उसकी पावर में क्या आ जाएगा, 3x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27। अब देखिए 3 को मैं लिख सकता हूँ, 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और उसको भी 3 में चेंज कर देते हैं जी। 9 को क्या लिखेंगे, 9 को यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं 3 की पावर 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को जी बताएं क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर चले मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये रहा हमारे पास 27 जी, 2 से नहीं होता, 3 से करें तो क्या आता है 9, फिर इसको 3 से करें तो क्या आता है 3 और फिर इसको 3 से करें तो क्या आता है 1। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको 3 का क्यूब, सॉरी, ठीक है, क्यूब। अच्छा जी, अब इस 3 की पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं, बटे के ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर -2। ठीक है, अगर अगेन इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/3 की पावर 2 ही आ जाएगा। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब पावर की पावर और दरम्यान में ब्रैकेट हो तो ये आपस में क्या आ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपस में क्या आ जाते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा -6x और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वो रिश्ते वाला कंसेप्ट भी समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिएगा। लिहाजा मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने एक रिश्ता करवाना है, ठीक है। तो
कंडीशन ये है, यहाँ तो कॉस्ट मैच होनी चाहिए या पावर जिसको हम स्टेटस कहते हैं वो मैच होना चाहिए, क्योंकि यही क्राइटेरिया। कुछ लोग कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट मैच होनी चाहिए जो मर्जी हो, और कुछ लोग कहते हैं स्टेटस मैच होना चाहिए कॉस्ट जो मर्जी हो। तो ये जो होती है ये कॉस्ट होती है, और ये जो पावर होती है ये स्टेटस होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट मैच कर गई है, तो कॉस्ट मैच कर गई है तो इसका मतलब रिश्ता हो सकता है, ये चीज़ पावर भी एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपने वो चीज़ नहीं लिखनी, बल्कि आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने थोड़ा अच्छे से लिखना है ना। आपको थोड़ी पता है, बोर्ड वाले को थोड़ी पता है कि आपने ये कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है रिश्ते वाला, ठीक है। वैसे मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये करवाया हुआ। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम। अगर देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ रकम है, यहाँ पर कुछ रकम, दोनों की अगर बेसिस सेम है और उनके दरम्यान इक्वालिटी है, तो इसका मतलब उनकी पावर भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 100 -6x इज इक्वल टू 3, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। हमें 6 नहीं चाहिए, तो 6 इधर से आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3/-6, और इसकी कटिंग करें तो आपको क्या जवाब मिलेगा, -1/2। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 1/-2 चाहे वो कर दें, माइनस ऊपर इसके साथ लगा दें, इसके साथ लगा दें, इसके साथ लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश किया करें कि दरम्यान में लगा दिया करें। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, x का आंसर आ गया। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जी। 32 है, तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6। तो कोशिश करें एक सेम नंबर में आप उसको चेंज कर लें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/32, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, और ये क्या आ जाएगा 64। अब यहाँ पर आप लिखें 1/32 जी। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। अगर आपको नहीं करना आता तो बच्चों इस तरह से कर लिया करें जी। 32 को कैसे, 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1। तो कितने हो जाएंगे 2, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होगा तो 32 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 64 भी आप कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले स्टेप में ही कर लें। चलें जी, 4 2 से डिवाइड करें, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। करते रहना जब तक 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर नहीं होगा तो फिर देन देखेंगे कि अगले किस नंबर से करते हैं जी। कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हो गए। अब देखें उसी तरह से करें बच्चों, इसको इस 5 को ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाके क्या आ जाएगा 2 की पावर -5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, ये क्या हो गया 2 की पावर 6। अगेन इसको नीचे उतारेंगे तो 1/2 की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। अब पावर की पावर दरम्यान में ब्रैकेट है, तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 -5 को -5x को -5 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो यहाँ पर भी देखें बेसिस आर सेम, तो आप यहाँ पर लिखें बेसिस आर सेम। सो इसलिए क्या होगा -10x इज इक्वल टू 6, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो x इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -10, 6/-10। इसकी कटिंग करें 2 के साथ 3, और ये क्या आ जाएगा 5। तो x हमारे पास हो गया -3/5। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट साइंटिफिक में लिखिएगा फ्रैक्शन में, तो कैलकुलेटर डायरेक्ट कटिंग करके आपको ये जवाब दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।